आधा वर्ष है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। महायुति की महाजीत हो चुकी है और महाविकास आघाड़ी की यूँ कहा जाए तो महाहार हो चुकी है। लेकिन इस हार और जीत पर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जैसे कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की गई, बहुत सारा पैसा बांटा गया, डराया धमकाया गया और इस तरह से बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। किसी अखबार में छपा भी है कि बहुत सारे वोट्स जो है वो टैली नहीं हो पा रहे हैं, या तो कम आ रहे हैं या तो ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन तमाम इल्ज़ामात के बीच कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी, बहुत ज़्यादा पैसे की तकसीम और वोटों का ना मिलना, ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह हैं और इसके जवाबात और सवालात जो है वो कुछ दिनों तक चलते रहेंगे। आगे फिर मामला जैसे धूल उठती है और थम जाता है वैसे थम जाएगा। अब इसका जवाबात तो देने चाहिए जो बरसर इक़्तिदार पार्टी आई है महायुति, उसको, इलेक्शन कमीशन को, और जो पार्टियां हारी हैं उनको इसके जवाबात हासिल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है और बहुत सारी कोशिशें भी की जा सकती हैं। लेकिन हम बात करेंगे अब इस मौजू की कि हमने इलेक्शन के मौजू पर बहुत बात कर ली है, बहुत सारी बातें हमने कर ली है और कई दिन हमने गुजार दिए हैं, रातें गुजार दी हैं, देर रात तक गुफ्तगू करते रहे हैं कौन सी पार्टी आएगी, क्या होगा, किस तरह से किया जाए, किस तरह से ना किया जाए। तो सबसे पहले तो ये कि हम अपना एहतसाब करें कि हमने वोट दिया या नहीं दिया, और हमने अगर वोट दिया है तो अपने ज़मीर की आवाज़ पे दिया या नहीं दिया। इसके बाद में हमने बग़ैर किसी लालच के वोट दिया या नहीं दिया। और इसी तरह से हमने कहीं ये कि खामोशी तो इख्तियार नहीं कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने मसलहत से काम ले लिया है। जो भी है अपने ज़मीर से हम पूछ सकते हैं। लेकिन अब आइए हम बात करेंगे, इलेक्शन की बात हो चुकी है, इल्ज़ामात लगाने वाले लगा रहे हैं, जवाबात देने वाले जवाबात देते रहेंगे, नतीजा जो भी आना है आता रहेगा। अब हमको अपनी तालीम के मौजू पर बात करनी चाहिए। तालीम का मौजू बहुत अहम मौजू है और हम अक्सर इस पर बात करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि इस पर जितनी बात की जाएगी कम है कि तालीम के मैदान में हम बहुत पिछड़ चुके हैं। तो आइए तालीम के मौजू पर बात करें, अपने बच्चों को अच्छी तरह से हम पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं और उनको होमवर्क करने का मौका दें, उनको देर रात तक जागने से रोकें, उनको मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करने से रोकें। और इसी तरह से देर रात तक जो बच्चे, जो नौजवान हमारे मोहल्लों में जागते हैं, क्या कोई ऐसी तंजीम नहीं बन सकती, क्या कोई ऐसा एक निज़ाम नहीं बन सकता कि उनको रोका जाए? तो किस तरह से रोका जाए? प्यार से, मोहब्बत से ही उनको रोका जा सकता है। इसके अलावा हमारे मुआशरे में रिश्तों के मसाइल भी बहुत पैदा हो रहे हैं। रिश्ते, जो लड़कियां आगे बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, बेचारी इतनी मेहनतें कर रही हैं और वो इतना कमाल कर रही हैं, लेकिन उनको मौजू रिश्ता नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लड़के पढ़ रहे ही नहीं हैं। तो हमारे मोहल्लों में ये जो जिम्मेदारी हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे संजीदा तबके को उठानी चाहिए और एक मिशन बनाना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आसपास में रहने वाले, अपने पास पड़ोस में रहने वाले बच्चियों की, नौजवानों के रिश्तों के लिए एक पुल का काम हम कर सकते हैं। हमको ये सोचना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इलेक्शन की बातें बहुत हो चुकी हैं, बहुत बातें हमने कर ली हैं, इल्ज़ामात लगते रहेंगे, इल्ज़ामात के जवाब दिए जाते रहेंगे, नताइज आएंगे उसके, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन हमको मिशन एजुकेशन नहीं छोड़ना है। हमको अपने मुआशरे में जो खुराफात दर आई हैं, देर रात तक जागने की, बहस मुबाहिसा करने की, और ये जो गुटखा खाया जा रहा है, पता चलता है कि नशा भी किया जा रहा है, इन सब के लिए हमको मौजू कदम उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया।